गौर करना, कृपा को ग्रहण करेगा तो कृपा पात्र बनना ही। अब गौर करना, आपने जो पदार्थ जो वस्तु रखा उसमें 3 चीजें हैं। एक तो वो वस्तु पदार्थ, पूड़ी पकवान मिठाई जो भी आपने बना के ले गए, एक तो वो पदार्थ है। दूसरा उसका सुगंध, इसलिए कहते हैं ज़्यादा बासी भोजन का भोग नहीं लगता, उसमें सुगंध हो तो वो दूसरा सुगंध। तो वो जो पदार्थ तो आपको ही ग्रहण करना है, चाहे खाओ चाहे बांट दो। उसका जो सुगंध है वो देवता उससे पुष्ट होते हैं, देवताओं की तृप्ति होती है उस सुगंध से जो उसमें सुगंध है। और करना 2 चीज़ें हो गई। तीसरी एक और चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो प्रसाद कब बनेगा। ये तीसरा जो पॉइंट है ना, इससे वो प्रसाद बनेगा। पहला तो वो पदार्थ है, वो देवता पुष्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसके सुगंध से। लेकिन तीसरा क्या है जानते हैं, आपने जिस भाव से समर्पित किया है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये जो भाव है ना, वो भाव पहुंचता है भगवान तक। वो पदार्थ थोड़ी है भगवान खाएंगे और खाने लगेंगे तो हमको लगता है फिर कोई वो बंद हो जाएगा ये सिस्टम। वो भाव ग्रहण करते, कहा ना भाव के भूखे हूँ, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सारे सब खूब सुने होंगे आप। तो भाव, उस पदार्थ को समर्पित करते समय जो भाव आपका था वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो वहां तक पहुंचेगा और कुछ नहीं पहुंचेगा। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। और वही भाव उसको भोग से प्रसाद बना देगा। अब सीखे ना भोग से प्रसाद बनाना। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। ये भगवान कृष्ण भागवत में कह रहे हैं, कुर्याति सर्वाणी कर्माणि, आप जो कर रहे हो मेरे लिए करो, सब कुछ मेरे लिए। आप अब घर की सफाई करोगे ना, जब झाड़ू लगाओगे तो ये सोच के मत करना कि मेहमान आएंगे, आप ये सोच के करना कि भगवान आएंगे। अब वो आए ना आए उनका विषय है, आपका विषय नहीं है। उनका विषय है, वो आए ना आए वो जाने अपना, हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे। वो हम लोग कल जब शबरी वाला रखेंगे ना, कल शबरी वाला रखेंगे, उसके बाद अब 3 ही दिन है ना, परसों नरसों भगवान कृष्ण जी वाला रखेंगे, 2 दिन लास्ट के भगवान कृष्ण जी के लिए रहेंगे। हरि मंदिर में ना राधा कृष्ण जी है, तो राधा कृष्ण जी गोपियों एक दिन तो चाहिए ना, एक तो पूरा दिन राधा जी और कृष्ण जी के लिए चाहिए, तो एक दिन वो रहेगा। कल शबरी राम जी सीता जी उनके लिए एक दिन। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। अब गौर करना, अभी समर्पित हुआ नहीं है मन भगवान को, ये पहला पॉइंट है। कुर्याति सर्वाणी कर्माणि मद अर्थम, जो कुछ कर रहे हो भगवान को, भगवान के लिए कमा रहे हो पैसा, किसके लिए, बच्चों के लिए नहीं और किसके लिए, हम भगवान के लिए। हाँ, उसमें हिस्सा सबको बांटे, लक्ष्य आपका होना चाहिए भगवान। मद अर्थम, मेरे लिए जोड़ते जाओ, हर क्रिया को भगवान से जोड़ते जाओ आप, हर क्रिया को। कुर्याति सर्वाणी कर्माणि, सब लपेट दी, कोई बाकी नहीं रखा। और दूसरा पॉइंट क्या है, कुर्याति सर्वाणी कर्माणि मद अर्थम शनकई स्मरण। शनकई मतलब धीरे धीरे स्मरण भी करते रहो मेरा, भगवान का स्मरण मतलब याद करते रहो, याद करते रहो भगवान को। ये सिर्फ ऊपर से जप नहीं, ये ऊपर ऊपर नाम सिर्फ लेना तो वो नाम मात्र होता है। नाम मात्र में, नाम मात्र नहीं, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा, मतलब स्मरण। और स्मरण कहाँ से होता है, नाम जब तो यहाँ से होता है और सुमिरन यहाँ से होता है। एक बार काफी है, उसका आप स्मरण करेंगे ना, एक बार आपने कहा राम और वो हृदय से स्मरण हो गए, आपने कहा कृष्ण, एक बार वो स्मरण हो, वो जो है ना वो है स्मरण, वो करते जाओ आप। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, क्यों ऊपर ऊपर आप नाम लोगे कि लोगे, नाम जपने से ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा। स्वर्ग तो तब भी मिल जाएगा, आप घाटे में तब भी नहीं हो, आपको स्वर्ग तो मिलेगा। लेकिन अगर आप स्वर्ग से ऊपर थोड़ा सा उठना चाहते हैं तो पार उतरने की बात सुमिर सुमिरन। तो आप जो उसको याद कर रहे हो, सुमिरन हृदय से उसको स्मरण, सुमिरन शब्द स्मरण से बना है। स्मरण यानी याद करना, जो कहा ना स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, गीता में कृष्ण स्मरण करना है, और स्मरण हृदय से होता है।
स्मरण। और लोग आज थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ नाम जप कर लो हो गया। तो आप सोचो जरा, अगर हृदय से स्मरण नहीं होगा, हृदय से स्मरण होगा ना तो आपकी भावनाएं शुद्ध हो जाएंगी। आपकी जो भावनाएं है ना वो शुद्ध हो जाएंगी। एक होता है ऊपर का विचार, एक विचार होता है, और एक होता है भाव। दोनों में अंतर जानते क्या है? आप संसार में जिससे जुड़े हो, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, तो आप उनको भी कहोगे जयराम जी नमस्कार, क्यों? उनसे पैसा मिलना है, उनको भी आप करोगे, लेकिन विचार से जुड़े हो आप, ऊपर से। और करना विचार, लेकिन भाव से नहीं जुड़े आप उनसे। अगर पैसे का लेन देन करते तो आप कभी भी उनसे झगड़ा भी हो सकता है, जितना डील हुआ है ना मिले हो जाएगा ना। लेकिन जो परिवार के लोग हैं आप उनका भाव से जुड़े हो। एक छोटी सी घटना सुनना। एक मेले में कई लोग गांव के जाते हैं ना, ट्रैक्टर ट्राली में बैठ करके मेला घूमने। तो एक गांव में छोटा सा मेला था, भीड़ ज़्यादा हो गई। अब कई लोग गांव के लोग गए, तब गांव के लोग क्या, उनके लिए तो होटल है, जलेबी वही बड़ी चीज़ होती है। अब जलेबी गर्म बन रही थी, सब लोग इकट्ठे गांव वाले कि चलो जलेबी खाते हैं। अब खड़े हो गए, अब भगदड़ हो गया, भगदड़ मचा, सब टकराए। तो एक युवती जो दूध पीते बच्चे को गोद में पकड़ी थी और वहीं जलेबी बन रहा था, उसको ठोकर लगा। जब लगा तो बच्चा कड़ाही में गिर गया खौलते तेल में। ये पेपर में पढ़ा था, ये न्यूज़, आपके भाई ने पेपर में ये न्यूज़ पढ़ा था। जब वो बच्चा गर्म तेल में गिर गया, उस माँ ने विचार नहीं किया, तुरंत दोनों हाथ गर्म तेल में कढ़ाई में डाल दिए जहाँ जलेबी बन रही, और बच्चे को निकाला। बच्चा मर गया था, उसके हाथ यहाँ तक पूरे जल गए थे। लेकिन पेपर में वो न्यूज़ पढ़ी, हाथ की भी फोटो आई थी, बच्चे की भी। उनको लगा कि अरे देखो, बिल्कुल विचार नहीं किया। तो वो विचार नहीं किया, क्यों? वो कैसे जुड़ी थी? वो भावनाओं से जुड़ी थी। जहाँ भाव कार्य करता है ना तो विचार बहुत पीछे छूट जाता है। आप अपने परिवार से जुड़े रहते हो ना भाव से, और घर से बाहर निकले जहाँ से कुछ मिलना है वहाँ जुड़े हो विचारों से, जुड़ते हो ना। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की स्मरण। स्मरण जब आप करोगे ना, भगवान, वही भाव भगवान से वैसे ही जुड़ना है आपको। वहाँ विचार नहीं करना है, भाव से जुड़ना है। ऊपर ऊपर जपोगे तो जानते क्या होगा? ऊपर जपोगे तो कोई कहे कुछ लाभ मिलेगा? उदाहरण से समझिए, चार चोर थे। अब वो उन्होंने सोचा कि जंगल से लोग निकलते हैं रास्ते से तो उनको लूटेंगे, और चोर बन के लूटेंगे तो क्या, तो ऐसा करो साधु बन जाओ। अब चारों साधु का वेश धारण कर लिए और पेड़ के नीचे थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठ गए। अब बैठ गए, अब कोई ग्राहक, उनके लिए तो ग्राहक ही था, कोई सेठ व्यापारी आए, वो जंगल से चारों साधु बने। तो उनके कोड वर्ड थे, भगवान के नाम को उन्होंने पासवर्ड कोड वर्ड बना लिया। अब पहला बोलता था क्या, वो आ रहा है मुसाफिर, तो पहले इशारा कर देता था, नारायण नारायण नारायण, मतलब आ रहा है आ रहा है, इशारा हो गया। देखो है भगवान का नाम और कोड वर्ड है वो। अब तीनों जो है ना जंगल, वो अलर्ट हो गए, अरे एक ग्राहक आ रहा, एक व्यापारी आ रहा है। अब तीनों अपने भेष में हो गए, नारायण नारायण सुन के। अब वो आगे निकल गया, उनने इशारा कर दिया भगवान का नाम, आगे निकले, दूसरा साधु बैठा है। अब वो उसने उसको मुआयना करने की ड्यूटी थी, निरीक्षण करना है कि माल पानी धन है तभी तो लूटेंगे, फालतू में क्यों जबरदस्ती, जब कुछ है ही नहीं। उसने निरीक्षण किया, अब उसने जोर जोर से जपना चालू किया, दामोदर दामोदर दामोदर, यानी है यानी लूटना है। अब वो तो अलर्ट हो गए, हाँ भाई लूटना है दामोदर। अब थोड़ा और आगे गया, अब तीसरे ने इशारा, किस पॉइंट पर कहाँ लूटना है, उसकी ड्यूटी थी। तो उसने तुरंत जपना चालू किया, वासुदेव वासुदेव वासुदेव, सब बांस रखे थे ना अपना अपना लाठी, तो वासुदेव बांस और ला करके अपना बांस और पिटाई चालू। तीन पीट रहे हैं, चौथा खड़ा है देख रहा है कोई आ ना जाए, और वो बाहर का निरीक्षण। और वो अब जब हो गया लूट गया तो कह रहे हरिहर हरिहर, भागो भागो हरिहर। अब बताइए, हैं तो भगवान के नाम, लेकिन लूटने में उनको पास कोड वर्ड बना लिया। मुक्ति मिल जाएगी क्या? आप बताइए।
अरे दो चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले जो आप जप रहे हो वो हृदय से स्मरण करना है। आप बोले राम तो वो स्मरण होना चाहिए, जो भी इष्ट आपका हो, एक्सवाइजर, क्यों ये आपके अंतर है। कोई कहे हम तो राम जी को मानते हैं, कोई कहे हम कृष्ण जी को। अरे भाई आप यहाँ झगड़ा कर लो, राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी, कोई झगड़ा कर लो, वहां बैठ करके जो स्वीकार करने वाला जो पावर है ना, सुप्रीम पावर, वो दो है ही नहीं, लड़ते रहो। यहाँ वहां एक ही है। कह रहे ना 9वें अध्याय में, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ताम च बहुरेव च, भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं श्रीमद् भगवत। जब वहां भोक्ता एक ही बैठा है तो लड़ते रहो। यहाँ कोई शंकर जी के लिए, कोई राम जी के लिए, कोई हिंदू मुस्लिम, लड़ते रहो। वहां नहीं है ये सिस्टम, वो एक ही पावर है वहां बैठ के स्वीकार करने वाला, दो है ही नहीं। तो फिर झंझट क्या आप। और वो जो बैठा है ना एक, वो जो बैठा है ना वहां न उसका नाम है न कोई रूप है। यही आप उसको जिस नाम से पूजो आ जाएगा, ऐसा नहीं। उस भावना के कारण आप जिस नाम से पुकारोगे वो आपके सामने आ जाएगा। उसका कोई रूप नहीं पर्टिकुलर, इसीलिए तो कभी कछुआ, कभी मछली, कभी वराह बन के आ जाते हैं। पर्टिकुलर रूप नहीं है ना, जिस रूप में आप चाहोगे वो आपके सामने आ जाएगा। उसका अपना पर्टिकुलर रूप नहीं है, वो नाम रूप नहीं है। व्यापक अकल अनीह अज, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भक्त हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं आप बहुत अच्छा छलंत लगा करके और श्लोक मंत्र बोलो, नहीं। आपको नहीं आती संस्कृत, कोई मंत्र वेद नहीं आते, कोई जरूरत नहीं। वो भी अनपढ़ थी, वो माखन चोर बोलती थी। तो माखन चोर, चोर तो गाली है ना, भगवान आ जाते थे। भावना शुद्ध है ना, तो माखन चोर आप चोर बोलोगे तो भी आएगा, रण छोड़ बोल के अपमान करोगे तो भी आएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि ऊपर के शब्द का सिस्टम वहां नहीं है, वो यहाँ का सिस्टम है। इसीलिए कह रहे हैं भगवान कृष्ण जी भागवत में, शनकई स्मरण। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। तो कह रहे हैं ये दो काम अगर करोगे ना, ये दो चीजें अगर करोगे, पहला तो कुर्याति सर्वाणी कर्माणि मदर्थम, मेरे लिए करो, शनकई स्मरण, धीरे धीरे मेरा स्मरण करो, तो क्या होगा। कह रहे हैं मई अर्पित मनश्चित्त मत धर्मात् मनोरथी, तुम्हारा मन और चित्त मुझे अर्पित हो जाएगा। मई अर्पित मनश्चित्त, मन और चित्त मुझे अर्पित हो गया। भगवान कह रहे हैं देखो, भगवान मन को अर्पित करने का कितना सिंपल सरल फॉर्मूला। हर क्रिया भगवान से जोड़ो और भगवान को याद करते रहो, मन समर्पित हो गया। और कह रहे हैं अब अगर मन समर्पित कर लिया, मान लो भगवान ने बता दिया फॉर्मूला, तो क्या भगवान को सबके मन अर्पित करा के क्या दुकान खोलनी है। आखिर मन अर्पित क्यों करवा रहे हैं। कह रहे उस मन को अब मैं क्या करूंगा, मत धर्मात् मनोरथी, मेरा जो धर्म है जिसकी स्थापना करने के लिए मैं आता हूं, मैं उसी में लगा दूंगा, उसको मैं वहीं लगा दूंगा। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। ये भगवान कृष्ण जी कितना भागवत में सुंदर सूत्र दे रहे हैं। आए हम लोग थोड़ा शंकर जी की तरफ चलें, क्योंकि नाम रूप की बात हुई है। और शंकर जी ने भी कहा कि नाम रूपादि का सर्वे मिथ्या सर्वेषु विभ्रम। ये नाम रूप जो हैं ये क्या है, मिथ्या, ये भ्रम है। हम लोग की पहचान नाम रूप से ही होती है ना, सबकी पहचान या तो नाम से या रूप से होती है। शंकर जी के लिए सब भ्रम है, ये नाम रूप में जो फंसे हैं मिथ्या। कब तक इस भ्रम में पड़े रहोगे, अज्ञान मोहिता मूढ़ा यावत तत्वम न विंदति। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक इस भ्रम में लोग घूमते रहेंगे। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। एक भजन जरा आप लोग सुने, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें। महाराज की प्रेम से बोली भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की। प्रेम
से बोली आनंद कंद लीला धारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की प्रेम से बोली आदि शक्ति जगत जननी माता। प्रभु का नाम भज लो कि श्याम तुम्हें मिल जाएंगे, कि राम तुम्हें मिल जाएंगे। मन भज लो, मन भज लो प्रभु का नाम भज लो, मन भज लो प्रभु का नाम भज जाएंगे। जय हो मन भज लो, मन भज लो प्रभु का नाम भज लो, मन भज लो प्रभु का नाम भज लो। कि श्याम तुम्हें मिल जाएंगे, कि राम तुम्हें मिल जाएंगे। मन भज लो प्रभु का नाम भज लो, कि श्याम तुम्हें मिल जाएंगे। राधे राम तुम्हें मिल जाएंगे। मन भज लो, यहाँ गरीब करो बेटा का, यहाँ गरीब करो बेटा का, यहाँ गरीब करो बेटा का, यहाँ गरीब करो बेटा का। पड़ोसी बनके रह जाएंगे, पड़ोसी बनके रह जाएंगे। मन भज लो, मन भज लो प्रभु का नाम भज लो, मन भज लो, मन भज लो प्रभु का नाम भज लो, मन भज लो प्रभु का नाम भज लो। कि श्याम तुम्हें मिल जाएंगे, कि राम तुम्हें मिल जाएंगे। मन भज लो, मन भज लो प्रभु का नाम भज लो, मन भज लो प्रभु का नाम भज लो। कि श्याम तुम्हें मिल जाएंगे, राधे राम तुम्हें मिल जाएंगे। मन भज लो, यहाँ गरीब करो बेटी का, यहाँ गरीब करो बेटी का, यहाँ गरीब करो बेटी का, यहाँ गरीब करो बेटी का। माई अकेले नाम भज लो, कि श्याम तुम्हें मिल जाएंगे। राधे राम तुम्हें मिल जाएंगे। मन भज लो, मन भज लो प्रभु का नाम भज लो, मन भज राम तुम्हें मिल जाएंगे। जय हो राम तुम्हें मिल जाएंगे। मन भज लो, यहाँ गरीब करो बहुओं का, यहाँ गरीब करो बहुओं का, यहाँ गरीब करो बहुओं का, यहाँ गरीब करो बहुओं का। भज लो कि श्याम तुम्हें मिल जाएंगे, राधे राम तुम्हें मिल जाएंगे। मन भज लो, मन भज लो प्रभु का नाम भज लो, तुम्हें मिल जाएंगे। राधे राम तुम्हें मिल जाएंगे। मन भज लो, यहाँ गरीब करो माया का, यहाँ गरीब करो माया का, यहाँ गरीब करो माया का, यहाँ गरीब करो माया का। दिन छोड़ जाएंगे, जाएंगे। मन भज लो, मन भज लो प्रभु का नाम भज लो। जय हो मन भज लो प्रभु का नाम भज लो। कि श्याम तुम्हें मिल जाएंगे, राधे राम तुम्हें मिल जाएंगे। मन भज लो, मन भज लो प्रभु का नाम भज लो। कि श्याम तुम्हें मिल जाएंगे, मन भज लो प्रभु का नाम भज लो। कि श्याम तुम्हें मिल जाएंगे। जय हो राम तुम्हें मिल जाएंगे। मन भज लो, यहाँ गरीब करो काया का, यहाँ गरीब करो काया का, यहाँ गरीब करो काया का। दिन जल जाएगी, मेरे दिन जल जाएगी। मन भज लो, मन भज लो प्रभु का नाम भज लो। जय हो मन भज लो प्रभु का नाम भज लो। कि श्याम तुम्हें मिल जाएंगे, राधे राम तुम्हें मिल जाएंगे। मन भज लो, मन भज लो प्रभु का नाम भज लो, मन भज लो प्रभु का
श्याम तुम्हें मिल जाएंगे मन भज लो। प्रेम से बोली भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोली भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोली भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। और संसार में धन के लिए भी विवाद होता है, पति पत्नी में होता है ना, कहीं भौतिक सांसारिक किसी विषय पर, यहाँ पर भगवान से रिलेटेड और करना, यानी एक वाद विवाद भी हो रहा है तो कितना ऊंचा। पार्वती जी कह रही हैं जो नृपतनय ब्रह्म किमी नारी विरहमति भोर, कहने कि आपने कहा था कि एक राजा का पुत्र भगवान है जो पत्नी के विरह में जिसकी मति विभोर हो गई है, वो कैसे भगवान हो सकता है। देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोर, मैं चरित तो ऐसा देख रही और महिमा मैंने वेदों में खूब सुनी, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। और करना, पार्वती जी की बुद्धि भ्रमित हो गई थी जब भगवान सामने आए। भगवान जब सामने आते हैं ना तो अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, पार्वती जी की हो रही। पार्वती जी ने भ्रमित बुद्धि अति मोर, कैसे आप उनको भगवान कह सकते हो। अब गौर करना, शंकर जी कह रहे हैं वही जो परमात्मा है ना, वो परमात्मा जो परम धाम में रहता है वही साकार होके आता है। कह रहे हैं शंकर जी कि पार्वती तुम निर्गुण और सगुण की बात कर रही हो ना, संसार में बहुत से लोग हैं जो सगुण और निर्गुण की व्याख्या करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है। और करना, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गाव है श्रुति पुराण बुध वेदा। निर्गुण निराकार और सगुण साकार उसमें अंतर नहीं है, वही परमात्मा जो निर्गुण निराकार है वो साकार होके आता है। लेकिन उसको कैसे जानोगे, उसको कैसे जानोगे। और करना, कह रहे हैं कि उसके लिए जो वो आएगा तो ज्ञान प्राप्त करना होगा। जैसे पहचान होता है ना, सबका एक पहचान पत्र होता है, ऐसे ही उसका आइडेंटिटी कार्ड, तत्व ज्ञान। राम जी उनको पहचान नहीं पाई सती, लेकिन हनुमान जी पहचान गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, शबरी पहचान गई। कल आएगा उसका टॉपिक, क्योंकि वो भगवान आके जब ज्ञान देंगे उसमें उसका पूर्ण परिचय होगा कि अरे भगवान तो ये है, हम इनको साधारण समझ रहे थे तो परमात्मा है। और करना, इसीलिए शंकर जी क्या कह रहे हैं, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जीवी भुजंग बिनु रजु पहचाने। झूठ और सत्य का पहले ज्ञान, सत्य क्या है असत्य क्या है, उसका ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। सत्य और असत्य। और करना भैया, शंकर जी उदाहरण क्या दे रहे हैं, जीमी भुजंग बिनु रजु पहचाने। जैसे आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, अंधेरे में रस्सी का टुकड़ा आपने देखा होगा और सांप समझ के डर गए होंगे, ऐसा अनुभव में आता है। शंकर जी उदाहरण दे रहे हैं, जीमी भुजंग बिनु रजु पहचाने। जैसे रस्सी के टुकड़े में सांप का भ्रम हो गया, ऐसे ही ये जो असत्य है भ्रम हो जाता है। इसीलिए ज्ञान जरूरी है। जो परमात्मा सत्य है हम उसको जान नहीं रहे, और ये जो माया असत्य है इसी को सत्य समझ रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले ज्ञान होता है, ज्ञान में सत्य असत्य ये सबका ज्ञान होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सत्य का जब ज्ञान होता है ना, वेद का सूत्र पढ़े ना कि असदो मा सदगमय, असत्य का भी और सत्य का भी वो सदगुरु दोनों का ज्ञान देगा। तो असत्य से बच करके सत्य की ओर बढ़ना है। इसीलिए उस ज्ञान में शंकर जी कह रहे हैं कि झूठे उस सत्य जाए बिनु जाने, झूठ और सत्य का पहले ज्ञान प्राप्त करो। और तुम कह रही हो कि भगवान कैसे, अरे साकार रूप में जब भगवान आता है ना सामने, उसको ऐसे नहीं पहचान सकते। दो चीजें जरूरी है। भगवान साकार रूप से जब सामने आएगा ना तो दो चीजें शंकर जी कह रहे हैं, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना।
मन में मैल भरा हुआ है, संसार के विकार भरे हुए हैं, और सोचे भगवान को देख लेंगे, जान लेंगे। नहीं, मुकुर मलिन, पहले निर्मल होए, और फिर नयन विहीना, मुकुर मलिन और नयन नेत्र, ये दो चीजें जरूरी हैं। ये मानसिकता में संसार के जो विकार है ना, कितना हो प्रयास करो, जैसे कपड़ा पहनोगे गंदा होगा, डिटर्जेंट सर्फ की जरूरत होगी, ठीक वैसे ही ये सत्संग क्या है, ये भगवान की वाणी क्या, इस डिटर्जेंट का काम करती, इस मानसिकता की धुलाई। कितना हो प्रयास करो, संसार में घूमेंगे, विकार आएंगे आएंगे, तो सत्संग क्या है, वो एक सर्फ डिटर्जेंट है धुलाई के लिए, मानसिकता नीट एंड क्लीन सत्संग। इसीलिए उसका इतना जगह जगह ग्रंथों में महिमा महत्ता गाई गई सत्संग की। और ये पात्रता ही होती है, ये जो निर्मलता ही तो पात्रता है। समर्थ गुरु रामदास जी, उनके पास एक महिला पहुंची, बोले गुरु जी हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, कल तुम्हारे घर पे आकर के तुमको ज्ञान देंगे। अब घर पहुंचे, महिला ने सोचा कि अरे गुरु जी आ रहे हैं, शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास। कहा कि बढ़िया खीर बनाई, अब खीर बनाई बढ़िया मेवा मिश्री सब डाल करके। अब जब ये पहुंचे गुरु जी, तो कमंडल जो था कैसी में दे दो खीर, खाऊंगा, बड़ी बड़े भाव से बनाए, खाइएगा जो, कहा दे दो। अब कमंडल में जब उन्होंने आगे किया तो उसमें गोबर भरा था पहले ही से, तो भर दो इसमें। तो बोले कि इसमें तो गोबर पहले से है, इसमें खीर डालेंगे तो उसका स्वाद कहाँ मिले, वो तो खाने योग्य नहीं रही। तो कहा तो क्या करोगी, तो कहा आपका अगर अनुमति हो तो धो लाऊं, तो जाओ धो लाओ। और गई, खूब धोई, खूब टाइम लगा उसको, तो इतना टाइम लगे, कहाँ वो पहले धोई, खूब रगड़ करके, गोबर था ना, उसके बाद उसकी स्मेल नहीं जा रही थी, तो खूब रगड़ रगड़ के स्मेल गंध, तब थोड़ा सा निर्मल, अब आपको तब ना स्वाद आएगा। कहिए इतना तो जानती हो ना कि पात्र अगर गंदा हो तो पहले धोना पड़ता है, उसके बाद उसमें कुछ दूध से बनी खीर डालते हैं। ऐसे ही ये जो पात्र है ना, इसकी भी सफाई जरूरी है। जब तक ये निर्मल नहीं होगा ना, नीट एंड क्लीन नहीं होगा, वो ज्ञानामृत कैसे डाल दें, तुम तो दूध नहीं डाल रही हो एक पात्र, गंदे पात्र में, वो ज्ञानामृत कैसे डाल दे, इसकी धुलाई जरूरत नहीं है क्या, इसकी धुलाई भी जरूरी है। और करना, ये जो पात्र है ना, आप एकांत में बैठ करके आप अपने निर्णय, अपने मार्कशीट बना सकते हो। अगर यहाँ धन और भोग हैं, समझो अभी माया कहीं ना कहीं प्रभाव है, एकांत बैठ के अपना मार्कशीट बनाना। अगर यहाँ धर्म और मोक्ष है, तब भगवान के रेंज में आप, यहाँ धन और भोग, धर्म और मोक्ष, अब क्या चल रहा है, सब अपना अपना आकलन कर सकते हैं। शंकर जी कह रहे हैं मुकुर मलिन नयन विहीना, और दूसरे नंबर पर नेत्र चाहिए। भगवान का रूप ऐसे दिख जाएगा, अरे इन नेत्रों से तो जीव को नहीं देख सकते, जीव को नहीं देख सकते इन आंखों से। जीव को देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। भागवत में है ना, यथा यथा आत्मा परिमृज्यते तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षु, सूक्ष्म चक्षु, सूक्ष्म दृष्टि से, ये भागवत की बात है, तब जीव को देख सकते हैं। उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। ईश्वर जो श्वास में शक्ति आ रही है, उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। और वो परमात्मा परमेश्वर, उसको देखने के लिए ज्ञान दृष्टि। 4 दृष्टियां होती हैं, अब एक कोई जानते हैं आप, ये। और कई लोग कहते हैं ना तीसरा नेत्र, उसकी गिनती ऐसी नहीं है कि 1 2 3, ऐसी गिनती नहीं है। पहला नेत्र शरीर को देखने वाला, स्थूल दृष्टि, स्थूल शरीर, पंचभौतिक आंख, पंचभौतिक शरीर देखेंगे। दूसरी दृष्टि जीव को देखने वाली, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म दृष्टि। तीसरी दृष्टि वो दिव्य रूप, दिव्य ज्योतिर्मय, जो गायत्री मंत्र पढ़ते हो ना, जो गायत्री मंत्र आप लोग पढ़ते हैं, भर्गो देवस्य, वो भर्गो देवस्य तेजमान, भर्गो मतलब तेजमान, वो तेज, वो दिव्य ज्योतिर्मय, वो
जो रूप है उसका प्रैक्टिकल होता है। ये सब तत्व ज्ञान में पढ़ना रटना नहीं होता है कि मंत्र दे दिया और बस जपते रहो, नहीं। सदगुरु जब मिलेगा तत्व ज्ञान दाता तो आपको प्रैक्टिकल कराएगा इन मंत्रों के। इसीलिए मंत्र दृष्टा शब्द है कि मंत्र का जो इष्ट है उसको देखो आप, जिस जिस मंत्र का जो इष्ट होगा उसको दिखा देगा कि देखो ये कौन इष्ट है। शंकर जी कह रहे हैं नयन विहीन जो है वो नहीं देख सकता। बताओ क्या पार्वती जी के पास आंख नहीं थी? आंख तो थी, लेकिन भगवान को देखने के लिए जो आंख चाहिए वो ज्ञान दृष्टि की बात शंकर जी कर रहे हैं। वो राम रूप देखे कि मिदीना, राम का रूप देखने के लिए। और कह रहे हैं कि पार्वती संसार में बहुत से लोग हैं कई प्रकार की कल्पना कर करके बातें करते हैं, जिनके अगुण न सगुण विवेका जलपहि कल्पित वचन अनेक। कल्पना करके वचन बोलते हैं। आज आप देखें कितनी संस्थाएं, कितने पंथ हैं जो सनातन धर्म के आधार भगवान विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी, इनको भी इग्नोर करते हैं, इनको नहीं मानते। राम जी कृष्ण जी को नहीं मानते। यानी धर्म की स्थापना जो करते हैं, जो आधार हैं, उनको ये अलग करके आज कितनी कितनी संस्थाएं चल रही। वो निर्गुण और सगुण में उनको पता ही नहीं कि कल्पना कर करके वचन बोलते हैं। शंकर जी कह रहे हैं कि भगवान क्या होता है, वो निर्गुण निराकार कैसे कैसे वो साकार रूप में आता है, कैसे वो साकार रूप में आता है। शंकर जी उदाहरण से समझा रहे हैं, गौर करना। कह रहे हैं अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम वश सगुण सोई। धर्म स्थापना और ये सब तो कारण है जो आप सुनते हो, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, ये सब है कारण। भगवान जब आता है, किसी ऋषि ने श्राप दे दिया, पूरा करना है, किसी ने वरदान दे दिया, पूरा करना है। उनकी लीला में सारी सेटिंग होता है, लेकिन मूल क्यों आते हैं भगवान? भक्त प्रेम वश सगुण सोई। भक्त का प्रेम के वश में होकर के जो भक्त पुकारते हैं, भक्त पुकारते हैं कि क्या वो परमात्मा, क्या वो परमात्मा हमारे पुत्र बन सकते हैं? पुत्र बन जाते हैं। कोई सोचता है क्या मित्र बन सकते हैं? मित्र बन जाते हैं। कोई सोचता है कि पत्नी बन सकते हैं, हम उनकी पत्नी बन सकते हैं, हमारे पति बनेंगे तो पति बन जाते हैं। 16,108 वो सारे भक्त थे जो भगवान को पति के रूप में जो पाना चाहते हैं। आप जिस भाव से पूजेंगे ना, वो आएगा, वही परमात्मा, वही भगवान जो परम धाम में रहता है। शंकर जी कह रहे हैं कि वो परमात्मा वो साकार होकर के एक शरीर धारण करके वो आ जाता है सबके बीच में, भक्तों के प्रेम के वश भाव को पूरा करने। क्यों? तो प्रेम साधारण नहीं होता, ये भौतिक नहीं, सांसारिक नहीं, प्रबल प्रेम। सुने ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। वो भक्त जब जहां जैसे पुकारता है वो भगवान उसके लिए पहुंचते हैं। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को मचलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल विच लेकर गेंद उछलते देखा। गेंद खेल रहे हैं, सखा बन गए, और गेंद खेलते खेलते वो कालिया दह जैसी लीला भी कर रहे हैं। अब वो मित्रों को नहीं पता, वो सोच गेंद खेल रहे, वहां जाके लीला करके आ गए। भगवान कहते देखो यहाँ पर लीला भी खेल भी रहे हैं और यहाँ पर कालिया दमन करके आ गए, उनको पता ही नहीं क्या करके आ गए भगवान। उनके दोनों काम चल रहे, भक्तों का भाव गेंद भी खेलना और यहाँ पर अपनी लीला भी करना। वो परमात्मा जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। कमला यानी लक्ष्मी जी, वो गोद में पैर लेके हमेशा दबाती रहती है। वो परमात्मा जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ही घनघोर वन के कंटक पथ पर चलते देखा। वो परमात्मा, वही भगवान जंगल में घूम रहे, वही राम जी के रूप में जंगल में घूम रहे हैं और कांटे भी लगे, उनको कांटे भी चुभे थे। पता होगा ना आपको, राम जी को कांटा चुभा था, कंटक पथ पर चलते थे नंगे पांव।
भगवान किस लिए? कहीं शबरी बैठी है, कहीं जटायु है, कहीं केवट है, उनसे उनके लिए परम धाम छोड़ करके तो आए ही धरती पर, महल छोड़ करके भी वो भगवान भक्त हैं, पुकार रहे हैं, उनके लिए उनके पास जाते हैं। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। और धन्य है वो स्थान जहाँ भगवान विचरण करते हैं, घूमते हैं। चाहे वो दंडकार वो जो वन हो, चाहे भगवान अगर आए तो ऐसा थोड़ी ना, ये शहरों में भी, अरे अयोध्या में, मथुरा में भगवान रहे ना, आपके उत्तर प्रदेश में भगवान घूमे ना, तो ये बरेली ये साधारण थोड़ी ना होगा। हो सकता है भगवान यहाँ भी विचरण किए हो, बरेली। और वास्तविकता देखा जाए तो बरेली, अरे भगवान तो कई बार यहाँ घूम करके विचरण करके गए हैं। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। लेकिन वो तो पहचान की बात है ना, कौन पहचानेगा? वो जंगल में राम जी घूम रहे, कौन पहचान रहा है? वो परमात्मा। लेकिन परम धाम से यात्रा जरूर है, और उसके लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, भाव के अलावा, प्रबल प्रेम के अलावा। शंकर जी बता रहे हैं, भक्त प्रेम वश, वो प्रबल प्रेम। कैसा? वो परमात्मा किस प्रेम से आता है? जिनका ध्यान विरंज शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, उनको गोपियों के माखन पर 100 बार मचलते देखा। गोपियां कह रही हैं माखन चाहिए तो नाचो, भगवान नाच रहे हैं माखन के लिए। माखन चोर बन कह रही हैं, वो माखन चोर बनने घूम रहे हैं, किसी को पता नहीं कौन आया। वही परमात्मा इतना गोपनीय रूप से आता है, लीला करता है। शंकर जी कहने हैं प्रबल प्रेम जहां होता है वहां भगवान आते हैं। और वो अपनी लीलाओं में ना वो समझा देते हैं, कई सिद्धांत दे देते हैं। भगवान आते हैं, ज्ञान तो देते हैं, अपने जीवन की लीलाओं से भी बहुत से सिद्धांत देते हैं। देखो कांटे चुभने की बात थी ना, कि राम जी को कांटा चुभा कंटक पथ पर थे, आपको पता होगा। राम जी जब जंगल से जा रहे थे तो राम जी को पैर में कांटा चुभा तो रक्त निकला। राम जी ने धरती माँ से प्रणाम किया। गौर करना राम जी क्या सिखा रहे हैं। जब राम जी प्रार्थना करेंगे, हे धरती माँ आप थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाना, ये जो आप इतने कठोर हो सकते हो, कांटा चुभा रक्त भी निकला, तो कहा आप थोड़ा मुलायम हो जाना। कब? कहा जब मेरा भाई भरत आएगा। मेरा भाई भरत जब इसी रास्ते, वो मानेगा नहीं, वो आएगा जरूर, वो जरूर आएगा। और जब आएगा तो आप थोड़ा मुलायम हो जाना, कहीं उसको कांटा ना चुभ जाए। देखिए राम जी कांटा चुभा, भरत की चिंता। धरती माँ बोली कि प्रभु आप भी महलों में रहे, भाई भी आपका महलों में रहा। अरे जब आपको कांटा चुभ सकता है, आप झेल सकते हो, उस दर्द को सह सकते हो, तो भरत भी झेल लेगा। भाई आप सुकुमार हो, वो भी सुकुमार है, वो क्यों नहीं झेल पाएगा? अब गौर करना, राम जी ने जो भाई क्या होता है, अगर ये शब्द आपके हृदय तक राम जी की बात समझ में आ जाए ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या होता है। राम जी कैसे कैसे सिद्धांत सिखा के गए। भाई मतलब आज तो सिर्फ बंटवारा के समय खड़े रहते हैं, उसके बाद फुर्सत नहीं है। भाई क्या होता है थोड़ा सा समझना। और अगर ये राम जी की बात हृदय तक पहुंच जाए ना, उस हृदय को यहीं से प्रणाम है। राम जी कह रहे हैं कि धरती माँ ने कहा कि आप सह गए तो आपका भाई सह जाएगा। राम जी कह रहे हैं हे धरती माँ, हे देवी, मेरे भाई भरत, उसको जब कांटा चुभेगा तो कांटे का दर्द तो वो सह लेगा, लेकिन जब वो ये विचार करेगा कि इसी मार्ग से मेरे भैया राम गए होंगे, उनको भी कांटा चुभा होगा, उस दर्द को सह नहीं पाएगा, उस पीड़ा को वो सह नहीं पाएगा। देखिए राम जी को कांटा चुभ रहा है तो भरत की चिंता, और भरत को कांटा चुभा नहीं है। अगर चुभेगा तो उनको राम जी की चिंता होगी कि चुभा होगा,
दर्द हुआ होगा, इसलिए भरत दुखी। सोचिए, बात बहुत गहरी है, शायद हृदय तक पहुंच गई होगी कि भाई क्या होता है। ये सब ग्रंथ जो है ना, ये राम जी, कृष्ण जी, ये जितने ग्रंथ है ये सब ऊपर ऊपर पढ़ने के लिए नहीं, ऊपर रटने पढ़ने के ग्रंथ नहीं कि ऊपर पढ़ लो बस छुट्टी। इसमें जीवन भरा हुआ है, इसमें जीवन के सिद्धांत भरे हैं, कैसे जीवन जीना है। आज इतने उपदेश सुनते हैं, परिवार का जीवन भी पारिवारिक, और कचहरी में आप जाओ, कोर्ट में केस आप देखोगे ना, पति पत्नी का केस चल रहा है, बाप बेटे का केस चल रहा है, भाई भाई का केस चल रहा है, परिवार के केस ज़्यादा मिलेंगे, कभी गिनना। बड़ा विचित्र है। इतना उपदेश के बाद भी राम जी कृष्ण जी के ही भक्त हैं, उनके बाद भी क्या जीवन सीखे। अरे भगवान ने जीवन सिखाया है, जीवन जीने का तरीका सिखाया। धर्म और अलग से कुछ नहीं होता है। मेथड ऑफ लिविंग लाइफ, जीवन जीने का तरीका, एक विधान है मानव जीवन जीने का, वही सिखाने भगवान आते हैं भक्तों को। धर्म की स्थापना कैसे, क्या हो? धर्म की स्थापना मतलब भगवान आए और कोई चबूतरा बना के चले गए, ये होती है क्या? धर्म की स्थापना मतलब आए, एक पिलर लगा दिए और चल, नहीं। धर्म की स्थापना कहाँ होती है, कैसे होती है? भक्तों के हृदय में धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं। शबरी के हृदय में धर्म को स्थापित कर दिए, अर्जुन के हृदय में धर्म को स्थापित कर दिए। वो धर्म की स्थापना होती है, जो अनन्य भक्त हैं उनके हृदय में धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। ये जो आप सुन रहे हैं शंकर जी का लास्ट उदाहरण, उसके बाद आपके रसोई का उदाहरण दिया शंकर जी ने, इसीलिए ले रहे हैं। फ्रिज तक पहुंच गए शंकर जी समझाने के लिए आप लोगों को, माताओं बहनों को, वो निर्गुण सगुण समझाने के लिए रसोई तक पहुंच गए। और धन्यवाद है कि माताएं बैठ भी गई रसोई की बात सुनकर। और ये धन्यवाद कुछ माताओं को, कुछ भाई बंधुओं को, इस टाइम जो लोग उठ करके जाते हैं ना, तो इशारा कर देते हैं कि टाइम हो गया है, फिर तो हमको पता ही ना चले, चलता रहे। तो उनको विशेष अभिनंदन, विशेष धन्यवाद कि जो इस टाइम उठते हैं जानने के लिए, वो एक इशारा भी कर जाते हैं कि भैया टाइम हो गया है, अब थोड़ा समापन करो, ऐसे चलता ही रहे। और फिर मंदिर के लोग फिर कि भाई इतना टाइम। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। ये शंकर जी का लास्ट उदाहरण क्या कह रहे हैं? जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, कैसे हो जाता है वो परमात्मा? जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जल यानी पानी, कोई आकार होता है क्या? नहीं। लेकिन वही पानी जब आप फ्रिज में रख दो, तो आप कटोरी में रख दो, गिलास में रख दो, तो आकार ले लेगा ना। पानी तो निराकार था, लेकिन आपने उसको फ्रिज में जिस बर्तन में रख दिया, आकार ले लिया ना, साकार हो गया। उसको टेम्परेचर मिला, साकार। ऐसे ही शंकर जी समझा रहे हैं, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल। हिम उपल यानी बर्फ का टुकड़ा, बिलग नहीं है, वही परमात्मा। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। आज इस सत्र का, ये जो कार्यक्रम का चौथा सत्र, आज कार्यक्रम ये था। कल परसों और नरसों 3 दिन और ये कार्यक्रम। कल हम लोग राम जी ने जीवन के सिद्धांत दिए, जो मानव जीवन सिखाए, सम्यक ज्ञान उस मानस में है। कल उसको चर्चा करेंगे। देखिए, पहले दिन तय हुआ था लीलाएं कम, प्रसंग लीला कम, उपदेश ज़्यादा। जो जीवन सिखाया है ना, वो ज़्यादा। जीवन के सिद्धांत ज्ञान उसको लेंगे, क्योंकि और सब लीला प्रसंग तो सब जगह सुनने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ से आप जो सुनोगे ना, तो शायद वो टीवी में चैनल भी बदलेंगे ना, वहाँ भी आपको शायद वो तो आप ही लोग जानेंगे, बदल के देखिएगा। ये जो कार्यक्रम है ना, या वो विषय आप सुनेंगे जिनसे ज्ञान मिलता है, जिनसे ज्ञान मिलता है। यहाँ वो विषय नहीं सुनोगे आप जिनसे दान मिलता है, जिनसे ज्ञान मिलता है वो विषय सुनेंगे आप। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। आज का कार्यक्रम समापन होगा, एक भजन होगा, बच्चे स्तुति करेंगे भगवान की, फिर एक भजन होगा, उसके बाद
आरती होगी। आरती का लाभ सभी लोग ले सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सब लोग थाली हाथ में लेकर के और अपनी श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा वही तो अलग से शंकर जी पार्वती जी क्या आपके श्रद्धा और विश्वास है, उन्हीं को तो शंकर जी पार्वती जी का, उनको भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। प्रभु आनंददाता ज्ञान हमें को दीजिए, शीघ्र सारे दूरे गुणों को दूर हमें से कीजिए, दीजिए हमें को शरण में हमें सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमें को दीजिए, शीघ्र सारे दूरी सदात्मकम् सर्वाधारं सदानन्दं परमात्मानं तमहरिं प्रभु पादुकां मंत्रमूलं प्रभु वाक्यं मोक्षमूलं प्रभु कृपा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव बीजा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोली भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय। प्रेम से बोली भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोली भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोली आनंद कलिंजय पुरुषोत्तम जी मनमोहन भगवान की जय। प्रेम से बोली आदि शक्ति जगत जननी माता की जय। नैनां छिन्दन्ति शास्त्राणि, नैनं दहति पावका, न चैनं क्लेद्यं जावो, न शोषति मारुता। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, इसको आग जला नहीं सकता, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता। तद्विधि परिपाटेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और छल कपट को छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परम तत्वम को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वंदवे गुरु पदे पदु में परागा, सुरुचि सुभाषि सरसे अनुरागा, अमिया मुरी में चूरण चारू, समझ सकले भवरुजे परिवारू। अर्थात मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुंदर श्वास सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूर संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरों के परिवार का नाश करने वाला है।
यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान से तो भी सस्ता जाने रे भाई, तो भी सस्ता जान। प्रेम से बोल भगवान श्री विष्णु जी महाराज की, प्रेम से बोल भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की, प्रेम से बोलिए आनंद कलिधरी प्रभुदास जी मनमोहन भगवान की। स्वामी स्वामी तुम्हें
बिहारी लाल